Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medicoman 2004. Today we will discuss about the topic selectable marker. What selectable marker actually is with detailed explanation. भाई सेलेक्टेबल मार्कर होता क्या है? पहले तो सिलेक्टेबल मार्कर जानने से पहले एक चीज़ जान लो. एक छोटी सी चीज़ है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. जैसा नाम बताता है इंसर्शनल, किसी चीज़ के इंसर्शन से कोई चीज़ इनएक्टिवेट हो जा रही है. ये कोई डीएनए का सीक्वेंस था और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जीन थी. अब मैं क्या किया, डिज़ायरेबल जीन मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को खोज के लाया और इस सेगमेंट में मैंने इसको कट करके निकाल दिया और जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिसको मैंने खोज के लाया है उसको यहाँ पे ऐड कर दिया. इसी प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं. इंसर्ट किसको किया आपने? जो आपने ढूंढ के जीन लाया था, और उसकी वजह से इनएक्टिवेट किसकी प्रॉपर्टी हो गई? जो जीन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था जिसको आप निकाल दिए. इसी को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. आगे आप जाके पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी का काम आता है बीटा ग्लाइकोसिडेज. ब्लू क्रोमोजोनिक सबस्ट्रेट होता है, ब्लू कलर कॉलोनी शो करता है, बट उसके निकलने के बाद कोई कलर नहीं आता. तो उसी प्रोसेस को कह देते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. देखो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में गया कि नहीं. देख भाई, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कराओगे. क्यों ट्रांसफ़र कराओगे? क्योंकि आपको मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है. तो आपका एक डाउट आता है, भैया हम नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते कि गया है कि नहीं गया है, तो इस चीज़ का पता कैसे चलेगा ये कहाँ पे जाके जुड़ा है? गया भी है वेक्टर में, भी नहीं गया है. तो इसके लिए मैं आगे देखते हैं. तो पहले एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है या देखेंगे क्या क्या होता है. ये जैसे PBR 322 का स्ट्रक्चर लेते हैं. इको R1 यहाँ पे है, क्ला फर्स्ट, हिंद सेकेंड, बैम H1, साल फर्स्ट, PBU सेकेंड, रोप ओराई, PST फर्स्ट, PBU सेकेंड. ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं सिलेक्टेबल. और यहाँ पे दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन. इसका ट्रिक्स आगे है. आई होप आपको अच्छा लगे और याद करने में आसानी हो. इकोलॉजी की क्लास हिंदी टीचर बैम साल, जिनका नाम था बैम साल. इकोलॉजी की क्लास हिंदी टीचर बैम साल. पाव में रोप और पास्ते में पेस्ट अमन को अच्छा नहीं लगता. इको RY, क्ला हिंद सेकेंड, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कौन है? बैम H1 एंड साल. पाव PBU फर्स्ट, रोप ओराई PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट. अमन से एम्पिसिलिन. एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर दे देगा, मिस आउट कर देगा कोई चीज़ और उसको ऑप्शन में दे देगा कि इस एरिया में कौन सा नेम था, क्या नेमिंग थी यहाँ पे. तो याद करना आसान है. और ये एक क्लॉकवाइज सेगमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है. अब आगे समझते हैं, एक चीज़ समझते हैं सिलेक्टेबल मार्कर का वर्क क्या होता है. अब समझना, मैंने क्या किया, एक फॉरेन जीन को लाया और टेट्रासाइक्लिन रीजन में उसको इंसर्ट करा दिया. जब मैंने टेट्रासाइक्लिन रीजन पे उसको इंसर्ट कराया तो हमको दो चीज़ मिला. हमने इसको दो जगह पे ग्रो कराया. एक मीडिया लिया एम्पिसिलिन का, दूसरा टेट्रासाइक्लिन का मीडिया लिया. अभी देखो, ये तो रिकॉम्बिनेंट बन गया था, ये नॉर्मल था. मैंने दो कॉलोनीज ली. एक में नॉर्मल रखा जहाँ पे कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला, दूसरा क्या किया जहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने डाला है. तो ये भाई, ये तो दोनों जगह सर्वाइव कर जाएगा. ये तो कहेगा मेरे पास दोनों भाई रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर लूँगा, टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर लूँगा. बट ये क्या कहता है, भाई देखो तुम मेरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन निकाल दिए हो और कोई फालतू का जीन ला दिए हो. मैं तो टेट्रासाइक्लिन में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा. हाँ, एम्पिसिलिन में सर्वाइव कराओगे तो कर लूँगा क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंट जीन है. तो ये एम्पिसिलिन में सर्वाइव कर जाएगा और टेट्रासाइक्लिन में नहीं सर्वाइव कर पाएगा. इसी प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या था, यहाँ टेट्रासाइक्लिन जीन को आपने निकाल के दूसरा कोई जीन ला दिया, जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन जीन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा था वो सप्रेस हो गई. यही है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है. मेन इसका क्या है, मेन स्ट्रक्चर, उसके ट्रिक्स हैं. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है, ये प्रोसेस कैसे है, ये मेन चीज़ें हैं. थैंक यू सो मच. आई होप you understand. If any doubt then comment. Thank you so much for your precious time.